हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। तुर्की और अमेरिका के बीच हाल ही में बिगड़े ताल्लुकात के दरमियान दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के मौके पर अंजाम पाई है। बाइडन की अमेरिका में हुकूमत आने के बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की ये पहली मीटिंग थी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि हाल ही में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताए जाने के बाद इसे नाकाबिल कबूल बताया था। बाइडन ने अभी तक तुर्की के प्रेसिडेंट से फ़ोन करके बात नहीं की है, जबकि अब तक वे बहुत से मुल्कों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बादशाहों से बात कर चुके हैं। आज की दूसरी खबर है कि ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर कहा है कि वो इस इंटरनेशनल समझौते में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ईरान पर समझौते पर अमल करने के मामले में कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की नई सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर वो तुर्की और ईरान के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखें। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स मेवलूत चावुशोग्लू और एंटनी ब्लिंकन ने ब्रसेल्स में पहली बार डायरेक्ट मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि दोनों मुल्कों के बीच कई मामलात में इख्तलाफ है। ब्रसेल्स में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के मेंबर मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के मौके पर दोनों लीडर मिले हैं। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अनादोलू के मुताबिक ये मुलाकात 24 मार्च को हुई है। जो बाइडन के जरिए ब्लिंकन को फॉरेन मिनिस्टर बनाए जाने के बाद फरवरी महीने के बीच में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई थी। ब्रसेल्स में हुई इस मीटिंग के बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोग्लू ने कहा कि हमने फॉरेन मिनिस्टर ऑस्टिन ब्लिंकन के साथ बहुत रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव मुलाकात की है और सभी मामलात पर खुलकर बात की है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हमारे बीच कुछ मामलात पर इख्तलाफ हैं। तुर्की के अखबार हुर्रियत के मुताबिक जिन मामलात पर दोनों मुल्कों में इख्तलाफ है उनमें सीरिया में कुर्द ग्रुप YPG के लिए अमेरिका का सपोर्ट और अमेरिका में तुर्की के अपोजिशन लीडर फतहुल्लाह गुलियान के ग्रुप के मेंबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाना और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ख़रीदे जाने पर इख्तलाफ शामिल हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने तुर्की के नज़रियात से अमेरिका को आगाह किया है। इन मामलों में S-400 पर दोनों मुल्कों ने बात करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप कायम किया है। हालांकि तुर्की ने इसके तकनीकी पहलुओं पर बात करने से इनकार कर दिया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि हम दोनों तुर्की में या वाशिंगटन DC में एक बड़े पैमाने की मीटिंग करने के लिए रजामंद हो गए हैं। ये मुलाकात कोरोना वायरस के हालात के मुताबिक तय की जाएगी। साथ ही चावुशोग्लू ने कहा कि अप्रैल में होने वाली अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए ब्लिंकन ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। दोनों मिनिस्टर्स ने अफगानिस्तान, साइप्रस, पूर्वी भूमध्य सागर, सीरिया, इराक, लीबिया और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जैसे मामलात पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने जोर देकर कहा है कि ब्लिंकन और चावुशोग्लू ने सीरिया और अफगानिस्तान में अपने कॉमन इंटरेस्ट समेत दोनों के बीच लंबे वक्त से जारी सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अहमियत पर भी बात की है। नेड प्राइस ने आगे कहा कि ब्लिंकन ने नाटो मेंबर्स तुर्की और ग्रीस के बीच जारी बातचीत को सपोर्ट किया है। ब्लिंकन ने तुर्की से रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं रखने के लिए कहा और तुर्की के जरिए औरतों और घरेलू वायलेंस को रोकने वाले इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने के फैसले पर फिर से गौर करने को कहा और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इज्जत और अहमियत देने पर जोर दिया। आपको याद दिला दूं कि 20 मार्च को हमने बताया था कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने
जो बाइडन की तरफ से रूस के लीडर व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा कहे जाने को नाकाबिल कबूल बताया था। उन्होंने कहा था कि एक मुल्क के प्रेसिडेंट के जरिए ये कहा जाना मुनासिब नहीं है। एबीसी टेलीविज़न पर दिए गए इंटरव्यू के दौरान बाइडन से जब यह पूछा गया कि क्या वे पुतिन को हत्यारा समझते हैं तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं समझता हूं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इस्तांबुल में जुमे की नमाज के बाद अखबार वालों से बात करते हुए कहा था कि पुतिन ने बहुत ही स्मार्ट और बेहतरीन दर्जे का रिएक्शन दिया है। पुतिन ने कहा था कि किसी को समझने में ज़िंदगी लग जाती है। अल जज़ीरा ने कहा है कि तुर्की और अमेरिका नाटो के मेंबर हैं, फिर भी बाइडन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अभी तक अर्दगान को फ़ोन पर बात नहीं की है। बाइडन ने 2019 के आखिर में रजब तैयब अर्दगान को ऑटोक्रेट यानी बेलगाम हुक्मरां कहा था। इसी साल जनवरी के शुरू में अमेरिका में सरकार बदलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की सज़ा के तौर पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया था। उस वक्त अर्दगान ने कहा था कि वो जो बाइडन का प्रेसिडेंट बनने का इंतज़ार करेंगे। जो बाइडन सरकार बनने के बाद तुर्की ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिससे महसूस होता है कि वॉशिंगटन से कुछ ख़ास इशारों के बाद ये तब्दीलियां आ रही हैं। 12 मार्च को तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत कावुसोग्लू ने कहा था कि तुर्की और मिस्र के बीच 2013 में ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद पहली बार डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत शुरू हुई है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू ने कावुसोग्लू के हवाले से कहा था कि हमारे मिस्र के साथ खुफिया और फॉरेन मिनिस्ट्री की सतह के ताल्लुकात हैं। डिप्लोमेटिक ताल्लुकात शुरू हो गए हैं। मिस्र के मौजूदा प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी के जरिए 2013 में फौजी तख्ता पलट के बाद मिस्र और तुर्की के बीच ताल्लुकात बिगड़ गए थे, जिसमें तुर्की की सपोर्ट वाले अखवानुल मुस्लिमीन के लीडर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी को हटा दिया गया था। उसके बाद तुर्की और मिस्र ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को निकाल दिया था। अर्दगान ने बार बार मिस्र में प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी का जिक्र पुटिस्ट प्रेसिडेंट यानी तख्ता पलट वाले प्रेसिडेंट के तौर पर किया है, जो हज़ारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन तुर्की के प्रेसिडेंट ने कुछ महीनों से अब्दुल फत्ताह अल सीसी के बारे में अपने लहजे में तब्दीली की है। इसके अलावा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में कहा था कि तुर्की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने सबसे बड़े इलाकाई मुखालिफ में से एक सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात को सुधारने के लिए तैयार है। सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कौंसलेट में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद तेज़ी से बिगड़ गए थे। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों के अमेरिका और इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं, जो हमेशा ईरान के ख़िलाफ़ सभी मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ईरान के न्यूक्लियर समझौते के बारे में यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के इंचार्ज जोसेफ बोरेल और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने ब्रसेल्स में मुलाकात के बाद एक जॉइंट बयान जारी किया है। बोरेल और ब्लिंकन ने इस बयान में न्यूक्लियर समझौते को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी बताते हुए दावा किया है कि अमेरिका इस समझौते में लौटने के लिए तैयार है। दोनों लीडर्स ने कहा कि दोनों फरीक परमाणु समझौते के कोऑर्डिनेटर के तौर पर बोरेल की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं, जो इस समझौते के पूरी तरह से अमल और ईरान पर लगी पाबंदियों के ख़त्म किए जाने के लिए सभी फरीकों से बात कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान की तरफ से परमाणु समझौते के दो तरफा अमल के मकसद से वाशिंगटन बामायने डिप्लोमेसी के लिए तैयार है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के इंचार्ज जोसेफ बोरेल और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में ईरान के उन कदमों पर चिंता जताई है जो उसने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की तरफ से न्यूक्लियर समझौते की लगातार खिलाफ वर्जी पर रिएक्शन के तौर पर उठाए हैं। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई 2018 को न्यूक्लियर समझौते के तहत वाशिंगटन की तरफ से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका को इस इंटरनेशनल समझौते से एक तरफा तौर पर बाहर निकाल लिया था और उसके बाद ईरान के खिलाफ पाबंदियां दोबारा लगा दी गई थीं। इसके एक साल बाद तक ईरान ने अपने ऊपर लगी सभी शर्तों पर अमल जारी रखा और यूरोपीय मुल्कों को जो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ईरान को होने वाले नुकसान की भरपाई का वादा कर रहे थे, उनके वादों को पूरा करने का मौका दिया। लेकिन जब यूरोपीय मुल्कों के वादे झूठे साबित हुए तो ईरान ने समझौते के तहत अपने ऊपर लगी पाबंदियों से मरहलेवार तरीके से अलग होना शुरू कर दिया। अब
ईरान 3.5% की जगह 20% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और अब ईरान का कहना है कि अमेरिका इस समझौते में वापस शामिल हो और ईरान से पाबंदियां हटाए। इस पर दोबारा बात करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपने देखा कि इन दोनों खबरों से जाहिर होता है कि अमेरिका तुर्की और ईरान के बारे में अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि इनके साथ किस तरह के ताल्लुकात रखे जाएं। तुर्की हालांकि सिर्फ इसका इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका उसे थोड़ी इज्जत दे, जबकि ईरान अमेरिका के लिए इलाके में उसके वजूद को ही ख़त्म करना चाहता है। ईरान का कहना है कि इलाके के मुल्क अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं और अमेरिका को इस इलाके से पूरी तरह से बाहर जाना चाहिए। इस वक्त ईरान का साथ होने की वजह से ही इराक की सरकार और अवाम अमेरिकी फ़ौजों को वापस जाने पर जोर दे रही हैं। ईरान सीरिया में इजराइल का सामना करने के लिए हथियार और ट्रेनिंग देने के अलावा वहां अमेरिका और इजराइल के ज़रिए भेजे गए टेररिस्ट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में अहम रोल अदा कर रहा है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, गज़ा, फ़िलिस्तीन के हमास और यमन के हूथियों की भी मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के लिए यह है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते में कैसे और किस हद तक और किन शर्तों पर वापस शामिल हो ताकि इजराइल और सऊदी अरब भी उससे नाराज़ ना हो। आने वाले वक्त में देखना काफ़ी अहम होगा कि अमेरिका तुर्की और ईरान के साथ क्या पॉलिसी अपनाता है। जो बाइडन के लिए एक साथ अमेरिका की इज्जत बहाल करना और दूसरी तरफ इजराइल और सऊदी अरब को खुश रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।